Hello बच्चों, let's start the question and the question says diamond is covalent yet it has high melting point. Why? पूछा है डायमंड जो है कोवैलेंट है और स्टिल उसके पास एक हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्यों? सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की concept. The key concept of this question is डायमंड. डायमंड क्या है हमारा? ये हमारा की कंसेप्ट है. तो डायमंड जो है वो क्या होता है? ये एक सॉलिड फॉर्म है ऑफ एलिमेंट कार्बन. ये कार्बन एलिमेंट का सॉलिड फॉर्म है. ये आपका केमिकली स्टेबल फॉर्म है कार्बन का. केमिकली स्टेबल फॉर्म है ये ऑफ कार्बन, और वो भी एट रूम टेम्परेचर. एट रूम टेम्परेचर. एंड ये आपका क्या होता है? केमिकली स्टेबल फॉर्म होता है कार्बन का एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज अनदर सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट. बट डायमंड ट्रांसफॉर्म होता है इनटू इट वेरी वेरी स्लोली. सो अगर हम और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जो डायमंड है हमारा, ये आपका सॉलिड फॉर्म होता है कार्बन एलिमेंट का, जो उसमें आपके एटम्स अरेंज्ड होते हैं इन दी क्रिस्टल लैटिस. अरेंज्ड इन दी क्रिस्टल लैटिस, जिसको हम बोलते हैं डायमंड क्यूबिक. क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं एज डायमंड क्यूबिक. अब रूम टेम्परेचर में एंड प्रेशर में कार्बन एग्जिस्ट करता है एक अनदर फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, जो कि आपका स्टेबल फॉर्म है केमिकली. सो अब क्या होता है कि जैसे कि ग्रेफाइट आपका स्टेबल फॉर्म है, डायमंड आपका ऑलमोस्ट नेवर कन्वर्ट्स टू ग्रेफाइट फॉर्म. मतलब बहुत ही स्लोली एंड मतलब रेयरली ऐसा होता है कि आपका डायमंड ऑलमोस्ट कन्वर्ट हो गया पूरा ग्रेफाइट फॉर्म में. तो डायमंड के पास क्या होता है? ये आपका हाईएस्ट, या फिर आप कह सकते हो हाईएस्ट और हार्डेस्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी भी मेटल की. और ये जो प्रॉपर्टी है ये आपकी यूज होती है फॉर कटिंग. कटिंग के लिए यूज होती है एंड पॉलिशिंग टूल्स. कटिंग एंड पॉलिशिंग टूल्स के लिए ये यूज होती है. अब डायमंड जो है हमारा, ये आपका कोवेलेंट सॉलिड है एंड इसके पास क्या है? इसके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है. वो किसकी वजह से होता है? तो इट इज मेनली ड्यू टू द इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर. जो डायमंड का इंटरलिंक्ड स्ट्रक्चर होता है उसकी वजह से ऐसा होता है. जो हमारे डायमंड क्रिस्टलाइसिस होते हैं इन अ लैटिस स्ट्रक्चर, ये इंडिकेट करते हैं क्या? ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स. प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स. एंड जो डायमंड होता है उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक 3D नेटवर्क प्रेजेंट होता है. 3D नेटवर्क जिसमें आपका 1 कार्बन, वो आपका बॉन्ड होता है 4 कार्बन एटम से. 4 कार्बन एटम से. सो इसकी आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट इज sp3. ये इसकी होती है हाइब्रिडाइजेशन. और ये नेटवर्क बिटवीन कार्बन एटम्स रीजन है क्योंकि डायमंड के पास होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट अनलाइक अदर कोवैलेंट सॉलिड्स. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.